किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान राजेंद्र सिंह जी गुड्डा हमारे बीच पधार चुके हैं। आपसे आग्रह आप मंच पर आए। साथ में सम्मानित होने वाले ठाकुर साहब श्री किशन कार्यक्रम डिप्टी साहब नवलगढ़ आप भी मंच पर आए। विद्याधर सिंह जी गिल और गौरवपूर्ण मंच, गौरवमयी उपस्थिति का साक्षी ये सभागार और बुढ़ागौर जी की उस शख्सियत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी सबूत मात्र भू और विकास के पायदान पर उदयपुर वाटी विधानसभा को राजस्थान में दूसरे नंबर पर प्रतिष्ठापित करने वाले हमारे गौरव में श्रीमान राजेंद्र सिंह जी गुड्डा का सम्मान श्री रामचंद्र सिंह जी शेखावत व स्वयं श्री विद्याधर सिंह जी गिल का सम्मान सम्मान श्रृंखला में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट श्री राम जी शर्मा का सीआरपीएफ के आग्रह पर सेकंड बटालियन के 75वें स्थापना दिवस पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। ठाकुर साहब श्री किशन सिंह जी शेखावत का विशेष सम्मान करने के लिए विशिष्ट अतिथि सम्मान की श्रृंखला में श्रीमान सतपाल सिंह जी शेखावत डिप्टी साहब का डेरा और प्रहलाद जी बांगड़वा सरपंच दुड़िया सम्मान की ढाणी माल्यार्पण करेंगे श्री भवानी सिंह जी। अतिथि सम्मान में मैं कहना चाहूंगा कि जहमत उठाकर आप जो साथ के बिछाए हैं, आपके तशरीफ लाने से आपके 6 भाटाओं में 4 श्रीमान मेरी साहब सिंह जी शेखावत, श्रीमान मोहन सिंह जी शेखावत और आप स्वयं श्रीमान किशन सिंह जी शेखावत, आप तीनों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में उन्होंने सोचा कि भारत एक हारा हुआ राष्ट्र है और इसमें युद्ध कर दिया। टुकड़ी जिसमें सिर्फ 120 सदस्य हों और एक पूर्ण पैदल सेना की ब्रिगेड जिसमें 3500 सैनिक हों, उससे सीआरपीएफ के इन बहादुर जवानों ने लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान की सेना को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर में प्रमुख है। बंटवारे के बाद के वर्षों में पाकिस्तान ने कच्छ के रण में भारतीय भूभाग के एक बड़े हिस्से पर अपनी दावेदारी की और भारतीय सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी। सन 1965 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी रेंजरों ने कंजरकोट एवं डिंग में चौकियां स्थापित कर ली। भारतीय भूभाग में पाकिस्तानियों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की द्वितीय बटालियन की 2 कंपनियों को कंजरकोट तथा डिंग के आसपास चौकियां स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रकार सरदार तथा टाप चौकियां स्थापित की गई और इन चौकियों ने भारतीय भूभाग पर कब्जा करने के पाकिस्तानी इरादों में अड़चनें पैदा कर दी। इस बाधा को दूर करने के लिए
पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन डेजर्ट होक की योजना बनाई। इस योजना के तहत एक पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड ने 9 अप्रैल 1965 को 3 बजे सरदार पोस्ट पर हमला कर दिया। एक पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड की शक्ति के मुकाबले में केंद्रीय पुलिस बल की मात्र 2 कंपनियां थीं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वीर जवानों ने होशियारी से व दृढ़ निश्चय के साथ हमले को करारा जवाब दिया। उन्होंने 34 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया तथा 4 को जिंदा पकड़कर आक्रामक को विफल कर दिया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वीर जवानों ने पक्के इरादों के आगे पाकिस्तानी सेना की हर कोशिश नाकाम रही। इस तरह भारतीय सेना के आने तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इस पोस्ट की रक्षा करने में सफलता हासिल की। सैन्य लड़ाइयों के इतिहास में सरदार पोस्ट की यह लड़ाई एक अद्वितीय उदाहरण है, जिनमें पुलिस के मुट्ठी भर जवानों ने एक पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड का डटकर मुकाबला किया। यह नेतृत्व, कौशल, टीम भावना तथा शौर्य का अनुपम उदाहरण है। सीआरपीएफ की 2nd बटालियन मुख्यालय सुकमा छत्तीसगढ़, वहां से आपके सम्मान के लिए बटालियन के सदस्य पधारे हैं। हमारे लिए बहुत ही गौरव का, गर्व का और सम्मान का विषय है कि आज हमारे नगर का इतना बड़ा सम्मान हो रहा है। जानकारी के लिए मैं बताऊं, 1965 की लड़ाई में 2nd बटालियन में जो डॉक्टर साहब श्री किशन सिंह जी शेखावत की ही उपस्थिति भारतवर्ष में है, यह भी हमारे लिए सम्मान की बात है। आपको विगत में प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने भी दिल्ली आमंत्रित किया था, परंतु कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम रद्द हो गया। वो आमंत्रण ही हमारे लिए गौरव का विषय है। पूरा सभागार आज अपने आप को हर्षित, गौरवान्वित और हर्षातिरेक से गदगद महसूस कर रहा है कि इतना बड़ा सम्मान उस पराक्रम का, उस शौर्य का, उस अदम्य साहस का, उस वीरत्व का जो भारत पाकिस्तान की 19 में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमें सुनाए कि किस प्रकार सरहद की अग्रिम पंक्ति पर आपने किस प्रकार से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। भाइयों को ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि मैं 1965 की लड़ाई में रणकच्छ में था। वहाँ पाकिस्तान की सेना काफी भारी थी और हमारे कुछ कम आदमी थे। लड़ते लड़ते कई दोस्त मर गए, कुछ बचे हैं तो जनता की सेवा पर लगे। धन्यवाद। परंतु आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए, आने वाली पीढ़ी में साहस, वीरता और वीरत्व के गुण उतारने के लिए, पीढ़ी को उनके जो पूर्वजों के गुणों को आगे बढ़ाने के लिए, इस चीज को उनमें एक उदाहरण पेश करने के लिए सीआरपीएफ ने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है अपने जवानों को, अपने अधिकारी को। और ये भी कहूँगा कि बुढ़ा जो कहते हैं हमारा कोहिनूर है शेखावाटी का, जो शेखावाटी का मान बढ़ाया है। गली गली में शेखावाटी में इस तरह की शौर्यों की चर्चाएं होती है कि किस देश सीमा में, हमारे रग रग में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति शेखावाटी की गली गली में बसती है। और हमारे किशन सिंह जी उसी हमारी वीरता और शौर्य का एक प्रतीक है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, ये सब नहीं था अपने देश में, और सीआरपीएफ ही बॉर्डर को गार्ड करती थी अपनी सीमाओं को। 65 के युद्ध के बाद में सीमा सुरक्षा बल का गठन हुआ था। जब से युद्ध होता था उस समय तो इनिशियल जो रेस्पॉन्स था वो सीआरपीएफ देती थी
और उसके कुछ समय बाद आर्मी आती थी। ये जो घटना कच्छ की इसमें दर्शाई गई है, जो अपन अभी बात कर रहे हैं, इस घटना के ही आधार पर अपने 100 दिवस का घोषणा हुई सरकार द्वारा। इतना बड़ा शौर्य दिखाया गया और जिसके साक्षी रहे अपने ठाकुर साहब किशन सिंह जी, और वो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। कितनी गर्व की बात है। देश की सेवा करने वाले सभी दिलों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। मेरी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। शौर्य की जमीन है। राजस्थान में भी जो शेखावाटी, पर्टिकुलरली झुंझुनू, सीकर, नागौर, ये काफी अग्रणी है देश सेवा में। आर्मी में यहाँ सबसे ज्यादा लोग हैं पूरे देश में। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो झुंझुनू का नाम सबसे ऊपर आता है लगभग। कारगिल युद्ध जैसे हमने अपने जीवन में देखा, उस समय देखा, मतलब इस इलाके के शेखावाटी क्षेत्र के सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए। तो निश्चित ही आप लोग प्रेरणा के स्रोत हैं और ये बहुत ही रेलिवेंट है। ऐसी विभूतियों का अपन सम्मान कर रहे हैं और सम्मान इनका होने के साथ साथ सीआरपीएफ ऐसे लोगों को सम्मान करते हुए स्वयं सम्मानित हो रहा है। गर्व करता है कि अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा बताता हूँ। सीआरपीएफ से आए किशन सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय, एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब, प्रेसिडेंट साहब के लिए 2nd बटालियन सुकमा से श्री टीसू गार्लिक कमांडेंट महोदय ने इनको आमंत्रित किया था कि आप वहाँ छत्तीसगढ़ सुकमा, जो हमारा बटालियन हेडक्वार्टर है, वहाँ पधारें, क्योंकि बटालियन का 75वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। क्योंकि कुछ शारीरिक स्थिति और कोविड के चलते ये वहाँ नहीं जा पाए, तो उन्होंने निर्णय लिया कि गुड्डा में जाकर के ही इनका सम्मान किया जाए। यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि इनका सम्मान करना हमारा सौभाग्य है। ये सीआरपीएफ के लिए एक धरोहर है, एसेट है हमारे, और इनका सम्मान ये हमारे लिए तो अपने आप में बड़ी गर्व की बात है कि ये हमारे इस दल का हिस्सा रहे हैं। वल्लभ डे के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। एक पूरी ब्रिगेड को करीब 12 घंटे तक रोक के रखना, जब तक कि आर्मी का सपोर्ट बैकअप नहीं आया है, और वो भी ब्रिगेड जो पूरे हथियार और टैंकों वगैरह से सुसज्जित थी। सीआरपीएफ के पास में उस समय में इतनी अच्छी वेपनरी भी नहीं थी। सिंपल से 303 जैसी, बोल्ट एक्शन जैसी राइफलें होती थी। उन कम हथियारों से भी लेकिन जोश और जज्बे के साथ में इन्होंने लड़कर के एक ऐसा इतिहास रचा, और जब इस इतिहास के बारे में भारत सरकार को पता लगा तो इस 9 अप्रैल को उन्होंने शौर्य दिवस के रूप में घोषणा की, और हर वर्ष इस 9 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मुझे मिला। जब मैं आज इनसे बात कर रहा था तो आज भी इनकी बातों से ऐसा लगता है, जब इस मंजर को याद करते हैं, लग रहा कि इनके चेहरे के भाव बदली हो जाते हैं। जिस तरह से वो कहानी सुनाते हैं, वो सुनकर के लगता है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा स्रोत है। और इस तरह के कार्यक्रमों में स्वयं मंत्री महोदय पधारे हुए हैं, तो ये भी हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है कि ऐसी हस्तियों को जब सम्मान मिलता है तो आप लोगों का भी पूरा सहयोग रहता है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय और सभी का बड़ा आभारी हूँ और इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। ऐसे ही विचारों के जो रहते हैं और इस देश पर मर मिटने का जो जज्बा रखते हैं, उन्हीं की बदौलत इस देश पे कभी कोई आंच नहीं आती है। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद रहा।
और इन्होंने इस चीज को सार्थक किया है, बिल्कुल चरितार्थ किया है। जो शायद वॉटर फिल्म में एक डायलॉग सुना था कि जंग मरकर नहीं जीती जाती है, जंग दुश्मन को मारकर जीती जाती है। इन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को इस तरह का मुंहतोड़ जवाब दिया जो एक इतिहास बना हुआ है। एक बार पुनः मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, विशेष तौर से मंत्री महोदय का भी, कि उन्होंने समय निकाल करके और इस कार्यक्रम में शिरकत की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से वीरता का सम्मान बहुत बड़ी बात है, और इसका जिस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री सम्मानित करने के लिए बुला रहा हो, राष्ट्रपति उस टाइम के मुख्यमंत्री सुखाड़िया जी ने सम्मानित किया हो, लेकिन इसके साथ साथ ही जो शेखावाटी है, शेखावाटी के कण कण के अंदर पूरे देश की हिफाजत का जज्बा, इस हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने के लिए हमारी शेखावाटी का एक विशेष स्थान है। यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म घुट्टी के साथ उसका जो तिलक होता है उसकी माँ बारूद के साथ करती है। ये जज्बा शेखावाटी के अंदर, ऐसा जज्बा मैं सोचता हूँ बाकी दूसरी जगह नहीं है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई गांव का सपूत देश की रक्षा करता हुआ शहीद न हुआ हो। ऐसा कोई समाज भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सैनिक के बाद भी बाबू किशन सिंह जी बाबूसा का जो जीवन रहा वो बहुत ही एक सार्थक जीवन रहा, और इन्होंने अपनी बहुत बड़ी पारी खेली है। चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो परिवार के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे परिवार में भाई के रूप में हो, चाहे एक समाज सेवक के रूप में हो, एक आम नागरिक के रूप में हो, इन्होंने जो अपनी अमिट छाप छोड़ी हर जगह। और एक सिर्फ सैनिक होना एक अलग बात है, हर मोर्चे पर एक आदमी का सफल होना एक बहुत बड़ी बात है। और ये हमारा गुड्डा, हमारा जिला, हमारी शेखावाटी, हमारा प्रदेश, हम इस बात के ऊपर घमंड करते हैं कि हिंदुस्तान की हिफाजत में आप हमारे देश का जो हमारे हिस्से जो कुर्बानियां, उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है। मेरे पास ये सैनिक कल्याण विभाग मेरे पास है, और सैनिकों से संबंधित सारी जानकारियां हैं, सारी जितने भी हमारे शहीद सैनिक हुए जो वीरता के लिए जो सम्मानित किए गए, उस विशेषकर उस डिपार्टमेंट को मैं देख रहा हूं, और मुझे इसके लिए अलग से खुशी भी हो रही है। परिवार के अंदर हम बहुत नजदीक हैं। किशन सिंह जी बाबूसा 5-6 पीढ़ी 7 पीढ़ी के बाद में हम एक ही जगह से हैं, और मुझे तो ये लग रहा है कि एक सैनिक, बहुत सी जगह मैं इस रूप में लोग जाता हूं, सैनिक कल्याण के मंत्री होने के नाते मुझे हमारे सैनिकों को सम्मानित करने का अवसर मिलता है। इस सम्मान में कुछ अलग मजा है, इसका कुछ अलग आनंद है, जिसमें जैसे इनकी पोती निकिता भाई साहब, उन्होंने अपने दादू साहब के बारे में जो बातें कही, और बाकी के लोग देख रहे थे, ये कोई छोटी बात नहीं है। इनकी बटालियन छत्तीसगढ़ से इनको सम्मानित करने के लिए यहां आए हैं। निश्चित रूप से जिस दिन जंग हो रहा होगा, उस जंग के बीच के अंदर
इन्होंने दुश्मनों के सामने जिस तरीके से मोर्चा लिया और उसके अंदर जो रिजल्ट था, और जब इनकी बटालियन का जो वीर गाथा गाई जाती है उसको जब देखते हैं तब पता चलता है कि इस लेवल के ऊपर जो सम्मान होना कोई साधारण बात नहीं है। और इसके लिए मैं सभी जो लोग आप अपने जरूरी काम छोड़ के आए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसा जज्बा शेखावाटी में है, वीरता के प्रति देशभक्ति का जो जज्बा, और वैसा जज्बा देखने के लिए मिलता नहीं। बाकी आपने 1-2 पीढ़ी के बारे में बता दिया होगा, पीढ़ियां इसी काम में रही है, सारी पीढ़ियां 10 पीढ़ियां। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राव शेखा छोटा सा ठिकाना था, अमृतसर, छोटा सा, सिर्फ 12 गांव थे। वहां से राव शेखा 12 गांव का विस्तार, और पालम जो गांव है, जो आज पालम एयरपोर्ट है, ये राव शेखा की टेरिटरी के अंदर था, पालम। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम में, तो मैं इसके साथ साथ आपको शायद जानकारी होगी या नहीं, आमेर के राजा ने एक बार कह दिया था कि घोड़े पर नहीं बैठ सकते आप। घोड़े हमारे टैक्स के अंदर आमेर चले जाते थे और बछेरे और बछेरियां रहती थी। एक घोड़े को लेके राव शेखा ने 6 युद्ध किए थे आमेर के साथ, घोड़े के लिए 6 युद्ध। और उन्होंने 52 साल की उम्र में वीर गति प्राप्त करे और 72 लड़ाई लड़ी और सारी की सारी लड़ाई जीती, सारी की सारी लड़ाई। आज भी तो मैं, बात ये नहीं है, मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि जब भी आज जो आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, आप क्या सोच रहे हो? वो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे हमारे जवान मोर्चे पर लड़ रहे हैं, रोज शहीद हो रहे हैं वीरता के साथ। इस वजह से हम सुरक्षित हैं। हम लोग इसलिए सुरक्षित है कि हमारे जवान रोज शहीद हो रहे हैं, चाहे मामला कारगिल का हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे कहीं भी हो। और इसके लिए हम आज आराम से बैठे, सम्मान से बैठे हैं, आराम से कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई काम कर रहा है। निश्चित रूप से हमारा जवान मोर्चे के ऊपर बैठा है, इसलिए हमारा यहाँ कुशलता से आराम सुरक्षित है। और इसके लिए ये सम्मान तो और भी होता रहेगा, लेकिन आज किशन सिंह जी बाबोसा को नई इस सम्मान से एक ऊर्जा मिली है उनको, और ये सम्मान ऐसा होना चाहिए। सभी लोग अपने जरूरी काम छोड़ के इस पुण्य कार्यक्रम के लिए आप यहाँ आए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पीरू सिंह की मिला था, वो भी ऐसी शेखावाटी की थी। मतलब इस मिट्टी में सिर्फ क्योंकि शेखावाटी कोई सरसब्ज इलाका नहीं था, अभाव में जिंदा रह के लोगों ने अपना जीवन यापन करा है। आप देखिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में जितने शहीद शेखावाटी की जाट में राजपूत हुए हैं, उतने और किसी जगह नहीं हुए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे काकोसा से प्रेरणा लेकर हम सबको भी इस जो परंपरा है उसको बनाए रखना है। मैं मंच पर बिराजे हुए हमारे सभी मेरे छोटे भाई आदरणीय मंत्री महोदय, बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथि CRPF के, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और परिवार के सदस्य के तौर पर कहना चाहूंगा कि आपने यहाँ बढ़ाकर हमारा मान बढ़ाया है। वीरत्व का सम्मान, शौर्य का सम्मान, पराक्रम का सम्मान, अदम्य जिजीविषा का और युद्ध की पराकाष्ठा का सम्मान और विजय का सम्मान, इस
बात का साक्षी पूरा सभागार बना है और मंच भी बना है। आज का दिन बुढ़ाकोट जी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। संत बुढ़ेश्वर की नगरी, जुझार सिंह जी की नगरी, संत हरजीमल की नगरी के साथ आज ये नगरी ठाकुर साहब श्री किशन सिंह जी की नगरी के रूप में विख्यात और प्रख्यात हो गई है। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राजस्थान का कवि लिखता है कि जननी जड़े तो दो जड़ के दाता के सूर, नहीं तो रहजे बांजड़ी मत न गवाजे नूर। और राजस्थान उन्नीस सौ 65 का। तो कितने सैनिक थे उसमें? उसमें हमारे सैनिक थे 290 आदमी और पाकिस्तान के थे 2-2.5 तो अब जो आपके बटालियन थी, उस सेना थी, उसमें जीवित सदस्य कितने बचे हैं? मैं ही हूँ जीवित। असिस्टेंट कमांडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको राजस्थान की इस मरुधरा में, इस गुड्डागोड़ जी की जो पावन धरा है, उसमें आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं भी इसी शेखावाटी अंचल का ही रहने वाला हूँ और मुझे अवसर मिला, मौका दिया गया कि मैं इनके सम्मान के लिए यहाँ आऊँ। तो इनका सम्मान करना मुझे अपने आप में मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं यहाँ आया और यहाँ देखा बड़ा उत्साह है लोगों में। और फोर्स के प्रति इस तरह का उत्साह जब सिविल पब्लिक में रहता है तो देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है और अच्छे काम करने का जोश आता है। इस मरुधरा में बच्चे भी पैदा होते हैं, तो इसके कण में ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शहीद हैं, सबसे ज़्यादा सैनिक हैं, सबसे ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक भी हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं? ऐसा क्या कारण है? एक्चुअली में देखा जाए तो राजस्थान को रणबांकुरों की धरती कहा जाता है। इतिहास में जब भी देखेंगे, शुरू से आज़ादी से पहले भी शेखावटी रेजिमेंट पहले से ही होती थी और यहाँ की जो कह सकते हैं कि कठिन लाइफ है, टफ लाइफ है, उसको देखते हुए लोग सेना में भर्ती होना शुरू हो गए थे और वो ट्रेंड आज भी जारी है। चाहे डिफेंस फोर्सेज हों, पैरामिलिट्री हों, सभी जगह शेखावटी का परचम आज भी लोग लहरा रहे हैं। यही कारण जब ज़्यादा लोग भर्ती हो रहे हैं, जा रहे हैं, देश के प्रति सेवा को उनमें जज्बा है, उस जज्बे को कायम रखते हैं। इसीलिए यहाँ से ज़्यादा लोग शहादत भी देते हैं और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हमारे बीच सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल साहब मौजूद हैं, ये भी बताएंगे। तो सर, आपका आगमन अभी जो छत्तीसगढ़ से हुआ है, तो कौन सी बटालियन है? आज क्या अवसर है कि इस विशेष अवसर पर आपको गुड्डागोड़ जी भेजा है और एक सेना नायक का सम्मान करने का आपको अवसर मिला है? सर, मैं 83 बटालियन जयपुर से आया हूँ यहाँ पे श्री किशन सिंह का अभिनंदन करने के लिए। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं भी इसी झुंझुनू ज़िले से रहने वाला हूँ कि मेरे ज़िले में ऐसे भी सैनिक हैं अभी जो कि सन 1965 की लड़ाई लड़े हैं। तो मुझे इनसे ये कि प्रेरणा मिलती है कि हम जब भी जो ड्यूटी करते हैं बाखुदा अपनी पूर्ण शांतिपूर्वक करें और देश के लिए हमेशा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। सीआरपीएफ का आज कोई विशेष अवसर है जिस पर आपने ये सम्मान का दिन चुना है? सर, आज हमारी जो 2nd बटालियन है इसका 75वां स्थापना दिवस है, इसलिए यह दिन चुना गया। तो आज हमारे बीच बहन मौजूद हैं। आज किशन सिंह जी शेखावत का यहाँ सैनिक सम्मान किया गया है उनकी बटालियन के द्वारा। इन्होंने एक कविता भी इस कार्यक्रम में गाई है, जो ये डायरी भी लिखती हैं। तो बहन जी से पूछते हैं उसके बारे में, इनका जज्बा जानते हैं। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने दादो साहब के लिए कुछ उनकी वीरता के बारे में मैंने कुछ पन्ने पढ़े। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से लेके, और आज मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है उनके बारे में कि मैं उनकी पोत्री हूँ। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ और मैं सभी को बहुत शुक्रिया देना चाहूँगी। आप मीडिया यहाँ पधारी और हमारा सम्मान इस तरह किया आपने। तो जैसे सम्मान हुआ है दादू साहब का, तो आपके भी ऐसे अरमान जागते हैं क्या कि मैं भी भारतीय सेना में होती, इस तरीके से खूब काम करती, इस देश सेवा करती? बिल्कुल नहीं मुझे नहीं लगता मेरे में इतना साहस होगा। उनकी मैं जब ये हमें अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कई बार, ये अपनी 2-2, 3-3 घंटे हमें पता ही नहीं चलता कब निकल जाते हैं जब ये अपनी कहानियाँ हमें कहानियाँ क्या, इनकी रियल स्टोरी है एक्चुअली। तो वो सुन के हमें नहीं लगता कि हम कभी ऐसा कुछ कर पाएंगे या फिर आगे। खैर करते ही हैं लोग, विश्वास नहीं होता कि इन्होंने इतना साहस, इतनी वीरता दिखाई है, देश के लिए इतना प्रेम दिखाया है। मैं सल्यूट करती हूँ इनको।
तो आज हमने किशन सिंह जी शेखावत का ये भव्य सैनिक गौरव सम्मान समारोह देखा है। इसमें उनकी वीरता का बखान खूब हमने देखा है। किस प्रकार से कच्छ के रण में गुजरात में उन्होंने अपने भारतीय सैनिकों के लिए रसद सामग्री पहुंचाई, हथियार पहुंचाए और वीरता और पराक्रम का परिचय दिया। उनके पराक्रम से ही आज उनका सम्मान, गौरव सम्मान ये रखा गया है। आज सीआरपीएफ का 75वां स्थापना दिवस है। उस उपलक्ष्य में सीआरपीएफ के बटालियन के जवान यहाँ गुड्डागोड़ में पहुँचे हैं उनको सम्मान देने के लिए। इनको आमंत्रित किया गया था कि बटालियन के कार्यालय में इनको सम्मानित किया जाए, लेकिन असमर्थ होने की वजह से वहां नहीं जा पाए। तो अपने गुड्डागोड़ जी के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि वहां से बटालियन के जो सैनिक हैं वो आकर अपने किशन सिंह जी शेखावत को यहाँ सम्मानित किया है। आपको उनका सम्मान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। खबरियो न्यूज़ चैनल देखता रहो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो। राम राम।